हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस कैंपस ऑनलाइन स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हाई स्कूल का सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है। तो हमारे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो डिटेल में पूछे जाते हैं। आपको पता है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो एससीएफ क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एससीएफ बताना है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होगा कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। दोस्तों, एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती हैं। एक विधि होती है जिसे आप लोग देख रहे हैं अभी, जिसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ठीक है, और दूसरी विधि है जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका अर्थ होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है इसका अर्थ? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। ओके, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हमको बनते मिलते हैं, 3 क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 135 और 225। 135 और 225। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम लोग ए मान लेंगे और उससे छोटी वाली को बी मान लेंगे। ठीक है, या कह सकते हैं सबसे छोटी वाली को बी मान लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी संख्या को ए और सबसे छोटी संख्या को बी मान लेते हैं, बी मानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसका क्या कंसेप्ट है दोस्तों? ये फॉर्मूला आप देख रहे होंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक्चुअल में ये फॉर्मूला बनता कैसे है और इसका यूज़ कैसे होता है, तो मैं एक नंबर लेके आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मैंने 2 लिया और 2 का भाग मैंने 5 में दिया। दोस्तों, आप देख रहे होंगे भाग किस में दिया गया है? बड़ी संख्या में। 2 छोटी है 5 से, तो 2 का भाग किस में दिया है? 5 में दिया है। तो जब 2 का भाग 5 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 दूनी 4, इंटू 2 जा 4, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। ठीक है, और इंग्लिश में इसे क्वेसेंट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना नीचे वाली संख्या, इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 2, इसको कहते हैं भाजक, यानी कि इसे डिवाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र। और 5 जो होता है, इसे कहते हैं भाज्य, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भाज्य और इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। दोस्तों, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे कंसेप्चुअल चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस फॉर्मूले में बड़ी संख्या में छोटी से भाग कर रहे हैं, तो ये क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस को हम थोड़ा इजी करके आपको बताते हैं। देखिए, करना क्या होता है, 135 का हमें भाग करना होता है 225 में। तो जब हम 225 में भाग करते हैं, तो आप भी ये बात जानते हैं, 135 का भाग एक बार जा सकता है, 135 से कम 135। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा? देखिए 135, तो आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे 0 बचेगा और ये आपका 90 बचेगा। अब इस 90 का डिवाइड आपको फिर से करना है, और कहाँ करना है? 135 में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब आप 135 में डिवाइड करेंगे तो भाग फिर से एक बार जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा 45। और 45 से जब आप आगे इस प्रोसेस में 90 को डिवाइड कर देंगे, तो आप देखेंगे 2 बार में पूरा ये 90 कट जाएगा। तो जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाता है, यही एचसीएफ बोला जाता है। अब ये मेथड अगर आप किसी एग्ज़ाम में करके आते हो, तो इस मेथड से आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी शॉर्ट मेथड हो गई, डायरेक्ट मेथड हो गई। ठीक है,
तो हाई स्कूल की परीक्षा क्या कहती है? हाई स्कूल का बोर्ड ये कहता है, यूपी बोर्ड ये कहता है, सीबीएसई बोर्ड ये कहता है कि आपको इस क्वेश्चन का डिटेल देना है। क्या देना है? डिटेल देना है। तो आप डिटेल कैसे दोगे? तो आपने देखा 135 का 225 में भाग किया तो कितनी बार गया? एक बार। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है 135 गुणा 1। अब जब आपने 135 से कम 135 किया तो कितना बचा? 90। जो बच गया उसको प्लस में लगा दो। अब क्या करना है? इस 90 से 135 को डिवाइड करना है। देखो अगली प्रोसेस, 90 से एक बार भाग जाएगा, देखो 90 से यहाँ भी एक बार गया ऐसे, और आपका कितना बचेगा? 45। और 45 से दो बार में पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। शेषफल क्या होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा हम आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और बी जिस संख्या से पूरा पूरा कटा है वही संख्या आपकी 45 होगी और वही एचसीएफ मान लिया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को वापस से रिवर्स करके पूरा क्वेश्चन एक बार समझो और खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप खुद से स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220। अब आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या 38,220 है, इसे हम लोग ए मानेंगे, छोटी वाली को बी मानेंगे, जैसा कि आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब छोटी वाली से बड़ी वाली में भाग करेंगे। अब छोटी वाली में हम गुणा करेंगे 195 का, तो ये पूरी पूरी कट जाएगी, और पूरी पूरी कट जाएगी तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तो हम काटना बंद कर देंगे, अर्थात 196 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 867 और 225। दोस्तों ये छोटी संख्या है, इसे बी मान लो और बड़ी वाली को ए मान लो। देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है, वही सेम प्रोसेस, हर क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस यूज़ की गई है। एल्गोरिथम विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे, और विभाजन विधि कहती है कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे पहला दूसरा किया, वैसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन को खुद से करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो q कोई पूर्णांक है, हमको यहाँ बताना है q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इन्होंने बोल रखा है कि 6q + 1, तो हमने उसे a मान लिया, और 6q + 3 या 6q + 5। ठीक है, मतलब जो बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। ठीक है, और छोटी संख्या है b, उसे 6 मान लेंगे। हम 6 से a को विभाजित करना है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी वाली को क्या करना है? विभाजित करना है। तो शेषफल क्या बचना चाहिए? दोस्तों एक आपको भी जानकारी दे दी जाए कि जब आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, जैसे आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कभी भी 6 नहीं आएगा और 6 से अधिक नहीं आएगा। शेषफल हमेशा इससे कम आएगा, और कितना कम आएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। कभी भी 6 से डिवाइड करोगे तो 6 नहीं आएगा रिमाइंडर शेषफल, और इससे बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि अगर हम 6 से a को विभाजित करेंगे तो हमारा जो शेषफल है वो 0 और 5 तक ही रहेगा, 0 से बड़ा और 5 से छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं। तो हमने देखा कि a एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या, इसलिए शेषफल भी विषम संख्या प्राप्त होगा। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे 6 है, अगर आप 15 को डिवाइड करें 6 से, तो 6 3 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे 3 आ रहा है। अगर आप 20 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 3 जा 18, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका 2 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आप ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑड नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर ऑड आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। और अगर आप इवन नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो आपकी इवन नंबर आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो फिर करना क्या है? देखिए यहाँ पर आप जैसे अगर विषम संख्या होगी तो 1 या 3 या 5 आएगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम विभाजन विधि के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमारा 1 आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो जो नंबर है वो कैसा होगा? विषम होगा। ठीक है, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था कि बताइए कि कोई विषम धन पूर्णांक है, ए कोई पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया है कि हाँ भैया ए विषम धन पूर्णांक है। ठीक है ना, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना चाहिए,
इस क्वेश्चन को करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वो मार्च कर सकें। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा क्या लिया जाता है, एससीएफ लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है, एससीएफ। आइए एससीएफ लेते वक्त हमारे सामने दो डाटा हैं, एक तो 616 है, एक 32 है। मैंने कहा था छोटी संख्या को बी, बड़ी संख्या को ए मान लीजिए, जैसा कि देखो मैंने दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा आप छोटी संख्या का 32 का भाग करेंगे 616 में, तो पहाड़ा 19 बार पढ़ना पड़ेगा। जब 19 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 8 शेष बचेगा। फिर 8 से क्या करना है आपको, 8 से आपको 32 को डिवाइड करना है। तो ऐसा आप करेंगे तो देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8 से 32। तो किससे डिवाइड हुआ है, 8 से। तो 8 इसका एचसीएफ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एचसीएफ यानी कि मासा। ठीक है, तो इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे 8 हो सकती है। ओके दोस्तों, तो चलिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाया, आपने किया होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप में होगा। अब मुझे इस बार वर्ग बताना है। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका वर्ग इस फॉर्म में होगा। तो देखिए ए स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर आपका है 3m और 3m+1। तो यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 होगा, क्योंकि b जब छोटी संख्या मानेंगे 3m बड़ा होता है 3 से, इसलिए b 3 मानेंगे तो a आपका 3m हो जाएगा। तो आपको पता है रिमाइंडर क्या आएगा, अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा 2 आएगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि जिस संख्या से भाग करते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा उससे कम होता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आगे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3a + 3q + r कुछ पूर्णांक के लिए q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए a बराबर 3q + 0 और 3q + 1 और 3q + 2 अगर पूर्णांक होगा तो देखिए या तो 0 शेष बचेगा या 1 बचेगा या 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। चलिए आइए इसी तरीके से हम लोग 5वें क्वेश्चन को करते हैं, और जैसा हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन किया वैसा ही 5वां यहाँ पूर्ण घन करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोगों का ये पहला चैप्टर फिनिश होता है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको आगे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और हमारे वीडियो को बंद करने से पहले लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और जो घंटी का बटन है बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। ठीक है, और यदि आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियोस देख सकें और अपनी स्टडी बेहतर कर सकें, सिलेक्शन मिले आपको। तो ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए अच्छे नंबर से। मेरी कोशिश है कि आप 100 में से आप 99 मार्क्स का टारगेट करें, तो प्लीज़ आप हमारे साथ मेहनत करें। थैंक यू।